नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। आज सुबह से ही सर्दी बहुत तेज़ थी और ज़रूरी भी है। ऋतुएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं और ये ज़रूरी भी हैं ऋतुएं। गर्मी, सर्दी, बरसात ये सब ज़रूरी हैं और प्रकृति के हिसाब से आती जाती रहेंगी। खैर, आज का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको जब हम करीब से जानेंगे और धीरे धीरे इस मुद्दे में आगे हम बात करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि पहली बार ये सुनने जैसा एक मामला है। अब से पहले ये किसी ने सुना नहीं होगा, क्योंकि कहने को तो इस मामले को हो चुके हैं लगभग 70-72 वर्ष, लेकिन फिर भी जब जब आप इसको सुनते हैं तब तब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो कानूनी रूप से सही नहीं है वो भी कई बार हो जाती हैं और कानून के हाथों से ही हो जाती हैं। जो कानून के रखवाले हैं उन्हीं के हाथों से हो जाती है। लेकिन हर देश का अपना अपना जुडिशल सिस्टम है, हर देश का अपना अपना एक अलग कानून है। जो जिस तरह से कानून को डिज़ाइन किया गया है सब उसी के दायरे में रह करके काम करते हैं। आज की जो कहानी है ये अमेरिका की है। अमेरिका में एक जगह है साउथ कैरोलिन के पास में एक और जगह है जिसका नाम है अल्फून। 1944 का ये मामला है और ये पहला मामला है पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पर एक नाबालिग बच्चे को सजाए मौत दी गई हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, सजाए मौत भी दी गई, लेकिन उसके मृत्यु के लगभग 70 साल बाद पता चलता है कि जिसको सजाए मौत दी थी वो तो बेकसूर है। हर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपने आप से नफरत भी करने लगता है, क्योंकि जो लोग उस टाइम पे सज़ा देने के लिए साथ थे, यानी कि जिन लोगों के सामने उसको सज़ा दी जा रही थी उस 14 वर्ष के बच्चे को, जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी कितनी शर्मिंदगी हुई होगी, उनको भी कितना एकदम से बुरा लगा होगा कि ये हमने क्या कर दिया। एक मासूम, एक बेगुनाह बच्चा हमारे हाथों मारा गया। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कानून के दायरे में रह करके काम करना पड़ता है। कानून के नुमाइंदों को बिना अपना कोई सिस्टम बिना बनाए, वो कानून का जो सिस्टम बनाया है उसी के अंदर रह करके काम करना होता है। तो अमेरिका की कहानी है, कहानी पर पूरी नज़र डालते हैं विस्तार से। साथियों, कहानी शुरू होती है 1944 से। 1944 से जैसे मैंने बताया, अल्फून नाम के इलाके में एक लड़का रहता था जिसका नाम था जॉर्ज की एक बहन थी जिसका नाम था कैथरीन। एक बार ये अपने घर के आंगन में बाहर खेल रहे थे दोनों, जॉर्ज और कैथरीन। इसकी बड़ी बहन है कैथरीन। तो जैसे ये खेल रहे थे, खेलते खेलते इनके घर के बाहर से दो लड़कियां निकल करके जा रही थी, जिसका नाम, पहली लड़की का नाम बेटी था और दूसरी लड़की का नाम मैरी था। मैरी और बेटी ये एक फूल की तलाश में घर से निकली थी, फूल तोड़ने के लिए। फूल चाहिए होगा किसी भी काम के लिए, तो इन्होंने पता पूछा कि इस तरह के फूल हमें कहाँ मिल सकते हैं। तो जॉर्ज उनको ले करके जाता है उस जगह पर और उनको फूल वगैरह जो भी तोड़ने थे उनको छोड़ करके आ जाता है। बात आई गई हो गई। उसके बाद इन लड़कियों का शाम तक घर ना जाना घर वालों को थोड़ा खलता है कि शायद बच्ची कहाँ रह गई। ढूंढ भाल होती है, इधर उधर पूछा जाता है लोगों से और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी इसकी खबर की जाती है कि बच्ची लापता है, दो बच्ची। जैसे जैसे छानबीन होती है, पूछताछ होती है, कुछ लोग बताते हैं कि लास्ट टाइम जॉर्ज के साथ इन बच्चों को देखा गया था इस दिशा में जाते हुए। अब शक के बिना पर जॉर्ज को उठाया जाता है और पूछताछ की जाती है। तो जॉर्ज मना करता है कि मैंने इनसे कोई मेरा मतलब नहीं था, ये मुझसे एड्रेस पूछ रही थी, फूल इनको लेने जाना था, तो मैंने सिर्फ उनको जगह दिखाई और बाकी मैं वहाँ से आ गया था। तो ये चीज़ें जॉर्ज कहता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं मानी इसकी बात। इसको टॉर्चर किया गया और 4-5 दिन लगातार 6-7 दिन तक, 10 दिन तक इस तरह से इसको टॉर्चर करते रहे। इससे पहले अगर चलें तो इससे पहले क्या हुआ कि सही तीसरे दिन, जब से लड़की गायब हुई उसके सही 3 दिन बाद इन लड़कियों की लाश मिलती है रेलवे ट्रैक के पास। और पहली नज़र में देखने से ये लग रहा था कि इन लड़कियों के साथ में बलात्कार भी हुआ है और सर पर किसी भारी वजनी चीज़ से वार किया गया है। लड़कियों को पोस्टमार्टम भेजा जाता है, वहाँ से ये पता चलती है सारी चीज़ें। तो बलात्कार की पुष्टि तो आखिर नहीं होती, लेकिन हाँ, सर पे किसी वजनी चीज़ से वार किया गया है जिससे शरीर की हड्डियों के टुकड़े हो गए, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों के माध्यम से
पूरे देश को बताने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों लड़कियों का हत्यारा हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसका नाम है जॉर्ज। अब जॉर्ज के पूरा ये सरमट दिया गया, जो भी इसने जुर्म किया था इसको जो है फिर अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले जो इसके घर वाले थे और जो आसपास के लोग थे जो जानते थे कि जॉर्ज ने इन बच्चों का जो है कत्ल किया है, तो इनके घर वालों से भी लोग नफरत करने लगे और जहाँ किराए पर रहते थे वहाँ से भी इनके घर को खाली करा लिया गया और ना जाने इनको इधर उधर भटकते भटकते ना जाने किस तरह से इसके घर वालों ने अपना जीवन काटा। मामला अदालत में जाता है। अच्छा, 1944 के उस दौर में अदालत के साथ साथ, जज के साथ साथ कुछ जूरी मेंबर भी बैठते थे और वो जूरी मेंबर जो होते थे वो उसी इलाके के, उसी देश के, उसी के आसपास रहने वाले जो सम्मानित नागरिक होते हैं, वरिष्ठ, जो कुछ कानून के जानकार होते हैं और जो कुछ वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं उस तरह के वो लोग होते हैं। और जज से कोई बड़ा फैसला अगर कोई कर सकता है तो वो उस टाइम जूरी करती थी। आज तो जूरी का नहीं है इस तरह का कानून में कोई प्रावधान, लेकिन उस टाइम जज से भी ज़्यादा अहमियत रखता था जूरी का फैसला, जो जूरी के मेंबर होते थे 5-10 जो भी। 23 मार्च 1944 को पहली बार ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाता है तो बहस होती है। कोई भी व्यक्ति इस जॉर्ज की तरफ से केस नहीं लड़ा, कोई भी वकील इसकी दलील को लेकर के उपस्थित नहीं हुआ, ये अकेला था। बाकी जो इसके खिलाफ थे वो पूरा, एक तरह से कहें तो पूरा सदन इसके खिलाफ था, क्योंकि ये जो जॉर्ज था ये काला था, ब्लैक, और जो 2 लड़कियां जिनकी हत्या हुई थी वो गोरी थी। और यहाँ पे रंग भेद का मामला चल रहा था, क्योंकि ये एक तरह से नफरत वाली बात आ जाती है कि काला और गोरा वाला मामला, और ये हमारे देश में नहीं है, ये हर जगह है, रंग भेद आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो जो गोरे अंग्रेज थे वो थोड़े डेवलप होते हैं और जो ब्लैक अंग्रेज थे, जिनमें से ये जॉर्ज भी था, ये थोड़ा अलग प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनमें भी तनातनी रहती है एक तरह से। और अच्छी खासी फैमिली से थे, जो वो लड़की एक्सपायर हुई थी और घर वाले भी अच्छी खासी फैमिली, तो पूरा प्रेशर भी था कि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में इसके साथ में रियायत ना बरती जाए, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जल्दी दी जाए। तो मार्च में 1944 को मामला जाता है और पहली बार 2.5 घंटे की बहस के बाद जूरी अपना फैसला सुनाती है कि ये गिल्टी है, ये गुनहगार है। जज साहब भी अपना फैसला सुनाते हैं कि ये गुनहगार है। 14 साल का बच्चा वो जॉर्ज। अच्छा, इसमें क्या है कि उस टाइम पर अमेरिका में ये क्लियर हो गया था कानून के द्वारा कि अगर 14 साल का कोई बच्चा है तो वो अडल्ट माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा, नाबालिग के दायरे में वो नहीं आएगा। तो उस टाइम पे इस तरह का वहाँ कानून था कि 14 साल से प्लस होते ही व्यक्ति अडल्ट की श्रेणी में आ जाएगा। तो जूरी मेंबर लास्ट फैसला सुनाती है कि ये गिल्टी है और 10 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। उसके बाद में जज साहब आकर के अपना फाइनल फैसला सुनाते हैं कि ये गिल्टी है और इसको सजाए मौत, यानी कि इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा करके, पहले जो सजाए मौत दी जाती थी वो इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा करके शॉट दिया जाता था, 500 से भी ज़्यादा वोल्ट का करंट दिया जाता था उससे उसको मारा जाता था। तो सजाए मौत का हुक्म फरमान जारी हो गया। सही 3 महीने के अंदर अंदर ये चला, इसका लगभग 80-82 दिन तक ये मामला चला और ये जेल में रहा, पुलिस रिमांड में भी रहा, जेल में भी रहा। टोटल गुनाह वाले दिन से और 80 दिन आगे वाले 80-82 दिनों में इसका सारा मामला निपट गया जॉर्ज का। हुआ कुछ यूँ कि जैसे मैंने पहले बताया, सारे लोग, सारा सदन इसके खिलाफ था, तो इसमें ज़्यादा डिले भी नहीं किया गया। लोगों के अंदर भी बहुत गुस्सा था कि अगर इसको डिले करते तो शायद तोड़ फोड़, आगजनी, कुछ इस तरह के मामले होना शुरू हो जाते, चक्का जाम होना शुरू हो जाता, पब्लिक विरोध करती है ना। तो अदालत को भी लगा कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए। टोटल 82 दिन में जॉर्ज को वो दिन आखिर आ ही गया कि जब इसको इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा करके करंट से मारा जाना था। अब इलेक्ट्रिक चेयर में तैयारी की गई, उसको जांच परखा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो इसको ठीक करा लेंगे, सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो है इसको लेके जाया जाता है इलेक्ट्रिक चेयर वाले रूम में। उसके बाद इसको बैठाया जाता है और जैसे मैंने बताया कि बच्चा 14 साल का बच्चा होता ही कितना बड़ा है, इसको बैठाया जाता है। तो ये पूरी तरह से उस चेयर पर फिट नहीं आता, क्योंकि कुछ वो इस तरह का डिज़ाइन की गई थी, वो पूरे एक
जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके हिसाब से वो बनाया गया था। कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी बच्चे को इस चेयर पर बैठा करके मारना भी पड़ सकता है। तो जैसे वो बैठा तो जो पूरा उसका सिस्टम था, जो पूरा ऊपर से हेलमेट की तरह एक आता है जो सिर पे लगाया जाता है और उससे शॉट दिया जाता है, वो भी वहाँ तक नहीं आ रहा था क्योंकि हाइट कम थी और शरीर भी उस तरह से डेवलप नहीं था। तो हाइट को बढ़ाने के लिए वहाँ भी एक सेटिंग की गई कि कुछ किताबों का बंडल बनाया गया और वो पहले उस चेयर पर रखा गया, फिर उसके बाद ऊपर जॉर्ज को बिठाया गया ताकि जिससे कि इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, और उसके बाद वो हेलमेट नुमा जो चीज़ होती है यंत्र, वो उसके सिर में फंसाया और पैर को बांधा गया, हाथों को बांधा गया ताकि विरोध ना करें। और उसके बाद 16 जून 1944 को, और आखिर वो दिन इसने करीब से देखा जब इसको मौत मिलनी थी। 4 मिनट के समय में 4 मिनट तक इसको करंट दिया गया 580 वोल्ट का, और 4 मिनट के बाद एक बार तो ऐसा हुआ कि इसके चेहरे पर नकाब बांधा जा रहा था, तो वो नकाब पूरी तरह से फिट नहीं आ रहा था। उसके बाद में एक टॉवल लपेटा इसके चेहरे से और फिर इसको जो है वो शॉट देने का काम करा, और शॉट इतना भयानक था कि वो टॉवल में भी आग लग जाती है। 4 मिनट बाद डॉक्टर चेक करते हैं और इसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि मृत्यु हो चुकी है। ये सारा किस्सा हो गया ख़त्म। उसके बाद में लोग भी धीरे धीरे भूल गए, बात आई गई हो गई। लोगों को भी सब्र हुआ कि चलो ठीक है, गुनहगार को उसके किए की सज़ा मिल गई। अब उस बात को धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन घर वालों को ये था कि शायद जॉर्ज के साथ कुछ गलत हुआ है। तो उसकी जो बहन थी कैथरीन, आज वो 70 साल की हो चुकी थी। अब वो उसके मरने के बाद शुरू से ही वो इस फेवर में थे कि हमारे भाई के साथ में कुछ गलत हुआ। घर वाले भी उसके विरोध में थे, तो ये एक अर्जी डालते हैं कोर्ट में और इस केस को रीओपन करने की बात करते हैं। तो जैसे ही ये अर्जी जाती है, क्योंकि उस टाइम से लेकर के बाद तक थोड़ा सा चेंज भी हुआ, सिस्टम भी डेवलप हुआ और थोड़ी अच्छी सोच के लोग भी आए, तो इस केस को रीओपन किया गया। और जो सबूत पुलिस वालों ने उस टाइम जुटाए थे वो ये थे कि जिस चीज़ से उन लड़कियों को मारा गया था वो एक लोहे का पिलर था, एक सरिया नुमा, अगर एक तरह से लट्ठा कहें, डंडा कहें तो गलत नहीं होगा, और उसका जो वजन था वो 19 किलो के आसपास था। 19 किलो का वो भारी वजनी चीज़ एक 14 साल का बच्चा जिसका वजन भी कम है, तो वो कैसे उठा करके बार बार मार सकता है? क्या 4-4 5-5 वार कर सकता है किसी भारी वजनी चीज़ से? तो वो चीज़ अदालत के सामने पेश की गई। अन्य बहुत सारे सबूत ऐसे पेश किए गए जो दर्शा रहे थे, जो इशारा कर रहे थे कि शायद जॉर्ज बेगुनाह है। अदालत ने काफ़ी छानबीन के लिए ऑर्डर किया कि चलो छानबीन करो, इसके बारे में तफ्तीश करो, क्या सही है क्या गलत है। कुछ अच्छे वकील आए, कुछ अच्छे लोग आए, तो उन्होंने करीब से जब छानबीन करने की कोशिश करी तो करीब से देखा कि जॉर्ज सक्षम नहीं है इस भारी वजनी चीज़ को उठा करके अगर किसी के सर पे 4-5 बार वार करे तो ये हो नहीं सकता। डेमो किया गया और उसके 14 साल के जितने बच्चा जैसा जॉर्ज था उन बच्चों से डेमो कराया गया। 19 किलो 700 ग्राम भारी वजनी उस डंडे का डेमो कराया गया उसी की उम्र के एक बच्चे से। उससे वो नहीं उठी वो चीज़ें, वो नहीं मार सकता था ऐसे। तो 2-3 बच्चों से डेमो कराया गया, किसी से नहीं उठा, किसी ने ऐसा हिम्मत दिखाई ही नहीं। तो ये लोगों को लगा, गवर्नमेंट को भी लगा, पुलिस वालों को भी लगा कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, और बाकी और सबूत जो पेश किए गए थे वो भी उसको बेगुनाह दर्शाने के लिए काफ़ी थे। लास्ट अपना फैसला सुनाती है अदालत और कहती है कि जॉर्ज बेगुनाह था। साथियों, अपनी मौत के 70 साल बाद एक व्यक्ति को बेगुनाह साबित किया जाता है। हालांकि अब उस बेगुनाही का कोई मतलब नहीं है, अब हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, जो जाने वाला था वो तो चला गया। यहाँ पर सवाल उठते हैं, जो कानून है, जो पुलिस है, अगर पुलिस उसी वक्त इस केस को अच्छे से लेती, अच्छे से हैंडल करती, तफ्तीश करती पूरी, तो शायद जॉर्ज आज जिंदा होता, या जिंदा भी नहीं होता तो अपनी पूरी उम्र जीता, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता। लेकिन पुलिस की यहाँ पे चूक रही, गलती रही, और पुलिस को कोर्ट के द्वारा फटकार भी लगाई गई। उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ी कि एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जिसका कोई गुनाह भी नहीं था, बेकसूर बच्चा। तो काफ़ी झड़प हुई और पुलिस वालों को, जो कानून के लोग हैं, उनको भी काफ़ी लताड़ा गया, काफ़ी
इस तरह की हिदायत दी कि आगे से इस तरह के काम ना हो। 70 साल बाद उसकी मौत का वो राज जो अभी तक चला आ रहा था कि इसने कत्ल किया है, इसने गुनाह किया है, वो चीज़ें कभी थी ही नहीं, वो उसने कभी किया ही नहीं था। अब सवाल ये था कि किया किसने, ये भी कभी किसी को पता नहीं चल पाया कि किया किसने। बस ये है कि जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा करके मार दिया गया और उसकी मौत के सही 70 साल बाद कोर्ट ये कहता है कि जॉर्ज बेगुनाह था। अब इस बेगुनाही से किसको क्या फ़र्क पड़ने वाला था, लेकिन हाँ एक फ़र्क पड़ता है कि उनके घर वालों पर जो कलंक लगा हुआ था कि इनका बेटा हत्यारा है, कातिल है, वो शायद धुल गया है। अब लोगों की नज़रों में वो भी परिवार अच्छे से जी सकता है, सर उठा करके चल सकता है। तो साथियों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने कभी इस तरह से कोई किस्सा नज़दीक से देखा है क्या, जो बिना मतलब किसी को फंसाया गया हो, या कोई किसी मामले में है भी नहीं फिर भी उसको इन्वॉल्व किया जा रहा हो? होते हैं, आमतौर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में आप मुझे DM ज़रूर करें और बताएं कि कौन व्यक्ति है आपकी नज़रों में ऐसा जो गलत फंसाया गया हो। बहुत सारे केस हो जाते हैं, अक्सर बिना वजह लोगों को फंसा देते हैं लोग, रंजिश के चलते, दुश्मनी के चलते। तो ये भी कहानी कुछ इस तरह ही थी। यहाँ पे एक बच्चे के फेवर में कोई नहीं था, सब उसके खिलाफ थे, लेकिन वो बेकसूर था। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज की कहानी थी, आपको कैसी लगी? इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर अच्छा समझे तो। दूसरी चीज़ एक और शेयर करने के लिए इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इस तरह की वीडियो समाज में थोड़ा चेतना लाने की कोशिश करती हैं, अवेयर होने का संदेश भी देती हैं। तो ये हमारा दायित्व है और आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।